एक कचौड़ी आलू की फेमस दुकान पर जहाँ बहुत लोगों की भीड़ होती थी, वहाँ पर एक गरीब आदमी आकर रोज रोज खाना खाता और चुपचाप इधर उधर देखता और बिना पैसे दिए निकल जाया करता था। ये सब वहाँ पर कुछ दिनों पहले आया एक नौकर देख रहा था कि वो खाना खाकर बिना पैसे दिए भाग जाता है। हैरानी की बात तब हुई जब ये बात उसने दुकान के मालिक को बताई और मालिक ने मुस्कुरा दिया। बात 12 साल पहले की है। लखन की छोटी सी ठेले की दुकान थी जिसमें वो अपने घर से आलू की स्वादिष्ट सी सब्जी अपनी पत्नी से बनवाकर और कचौड़ी की तैयारी करके लाता था और अपने ठेले पर गर्मा गर्म कचौड़ी छानकर आलू की स्वादिष्ट सब्जी के साथ खिलाता था। कुछ समय तो वो थोड़ी थोड़ी ही सामान लाकर बेचा करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मुंह में लखन की कचौड़ी आलू की स्वाद चढ़ गई और ग्राहक भी बढ़ने लगे। लखन भी बहुत खुश होता जब लोग उसकी कचौड़ी आलू की तारीफ करते थे। धीरे धीरे वो ज्यादा सामान लेकर आने लगा और भगवान की कृपा से शाम होते तक तो सारा सामान खत्म हो जाता था। लखन को ये काम करते अब 2 साल बीत चुके थे और उसका काम पहले से बेहतर हो चुका था। एक दिन लोगों की तरह एक ग्राहक उससे कचौड़ी आलू की एक प्लेट लगवाई जो कि 30 रुपए की होती थी। उसने बड़े स्वाद से उस प्लेट को खत्म किया और इधर उधर देखकर निकल गया। लखन ने देखा कि वो आदमी बिना पैसे दिए ही चला गया क्योंकि और भी ग्राहक वहां पर कचौड़ी आलू खाने के लिए खड़े थे। इसलिए लखन देखने पर भी ज्यादा ध्यान न देते हुए ये सोचकर कि शायद वो हड़बड़ में भूल गया होगा, वो दूसरे ग्राहकों के प्लेट्स लगाने लगा। एक दिन के बाद फिर से भीड़ में वही आदमी दोबारा वहां आकर एक कचौड़ी आलू की प्लेट लगाने को कहा। इस बार लखन ने उसे प्लेट लगाकर दी और साथ में ध्यान भी रख रहा था कि वो इस बार भी पैसे देता है या नहीं। इस बार भी वो आदमी जैसे ही लखन का ध्यान इधर उधर हुआ तो वो कचौड़ी आलू की प्लेट खत्म करके चुपचाप निकल गया। लेकिन इस बार लखन अपने पैसे लेने उसके पीछे भागा और जैसे ही वो एक गली में घुसा तो लखन ने देखा कि वो वहां से कूड़े उठाकर इकट्ठा कर रहा है। ये देखकर लखन को उस पर बहुत दया आ गई और वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से वापस अपने ठेले पर लौट आया। अब तो ये कहानी रोज की हो गई थी। वो आदमी एक किनारे चुपचाप खड़ा रहता और लखन के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने का इंतजार करता और जैसे ही कुछ लोगों की भीड़ लगती वो धीरे से आकर एक कचौड़ी आलू की प्लेट लगवाता और चुपचाप मौका देखकर निकल जाता। ये सब कुछ लखन देखता, लेकिन वो भी अनजान बनकर उसे रोज कचौड़ी आलू की प्लेट खुशी खुशी खिला दिया करता था। इस बात को और 5 साल निकल गए और बेचारा रोज आता, खाता और निकल जाता था। और किसी किसी दिन जब वो आदमी नहीं आता था तो लखन भी उसी के बारे में सोचता रहता कि पता नहीं आज वो कचौड़ी आलू खाने क्यों नहीं आया, वो ठीक तो होगा ना, क्योंकि लखन को भी उसे रोज खिलाने की आदत हो गई थी। उसे खुशी महसूस होती थी कि चलो किसी बहाने से ही सही, किसी एक गरीब का ही सही पेट तो भर रहा है। इसलिए वो जब नहीं आता तो लखन को उस आदमी की चिंता होती थी। अब लखन के इस छोटे से काम को करते करते 7 साल हो चुके थे और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा था। लखन के खाने के स्वाद और स्वभाव लोगों को बहुत भाने लगे थे और लखन और उसकी बीवी ने मिलकर अच्छा पैसा जमा कर लिया था। लखन ने कुछ महीनों बाद ही एक किराए की दुकान भी ले ली, जहां लखन ने टेबल कुर्सी पर ग्राहकों को आराम से बैठकर खाने का इंतजाम किया, साथ ही पंखे और पानी का भी इंतजाम किया। अब ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलने लगी और ग्राहकों की भीड़ बढ़ती चली गई। काम बढ़ने की वजह से लखन ने अपने साथ 2-3 सहायक भी रख लिए और उनके साथ बिल्कुल परिवार की तरह ही व्यवहार करता था। इसलिए वो लोग भी खुशी खुशी वहां पर काम किया करते थे और वो आदमी आज भी सालों की तरह आता, खाता और चुपचाप चला जाता। अब तो वो भी आराम से दुकान के अंदर ही पंखे में कोने पर कहीं बैठकर खाया करता था, ये सोचकर कि कोने में किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन उस बेचारे को भी क्या पता था कि जब से वो यहाँ खाना खा रहा है तब से इस दुकान के मालिक को उसके बारे में सब पता है, बस वो भी अनजान बना हुआ है, जिससे वो गरीब बिना संकोच के अपना पेट भर सके। इतनी भीड़ होने की वजह से किसी का उस आदमी पर
ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही वहाँ का स्टाफ ये नोटिस करता कि ये आदमी रोज खाकर भाग जाता है और ये बात अपने मालिक को आकर बताता, तो मालिक लखन उसे मुस्कुराकर प्यार से समझा देता कि मुझे सब पता है, वो कई सालों से यहाँ आकर खाता है, तब से जब मेरे पास ये बाहर वाला सिर्फ छोटा सा ठेला ही था। उसे कुछ मत कहना, जो खाता है आराम से खाने दो। ये देखकर स्टाफ भी यही सोचता कि वाह, हमारा मालिक कितना दयालु है, और सिलसिला जारी रहता। जब कोई नया स्टाफ दुकान पर आता और उसके बारे में मालिक को जानकारी देता, तो लखन प्यार से समझा देता था। लेकिन एक बार एक स्टाफ ने लखन से पूछ ही लिया कि आप आखिर इस आदमी पर इतना दया क्यों करते हैं? वो किसी और के दुकान पर भी तो मांग कर खा सकता है, और इस बात का आप उसको पता भी नहीं चलने देते कि इतने सालों से वो यहाँ फ्री में खा कर जा रहा है। इस बात का आपको भी पता है। उसे तो यही लगता होगा कि किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? लोग तो किसी को कुछ देते हैं तो उस पर दुनिया भर का एहसान जताते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं, लेकिन आप इस बात का किसी को पता भी नहीं लगने देते। आज उन्होंने बहुत ही नरमी से इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जब यहाँ 14 साल पहले आया था तो मेरे पास ना तो मेरी दुकान थी और ना ही ज्यादा पूंजी। बस मैं थोड़ा सा सामान लाता था और उसे बेचकर अपने घर लौट जाता था। धीरे धीरे लोगों को मेरा खाने का स्वाद अच्छा लगने लगा और लोग आने लगे। ठीक 2 साल बाद ये आदमी पहली बार मेरे ठेले पर आया और खाकर चुपचाप निकल गया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। कोई आदमी बिना मजबूरी के सिर्फ 30 रुपए की प्लेट खाकर क्यों भागेगा? और इसकी भी यही मजबूरी थी। ये रोज किनारे खड़े होकर इस दुकान पर भीड़ लगने का इंतजार करता, और जैसे ही भीड़ बढ़ती ये चुपचाप आकर एक प्लेट कचौरी आलू खाकर चला जाता। क्या पता इसकी ही दुआ से आज मैं छोटे से ठेले से आज दुकान का मालिक बना हूँ। इसकी ही दुआ से आज लोगों की भीड़ मेरे दुकान पर होती हो। ये तो कोई नहीं जानता कि हम किसके दुआ से तरक्की कर रहे हैं। यही वजह है कि मुझे इसे खिलाने में बहुत खुशी होती है, और ये जिस दिन नहीं आता मुझे इसकी चिंता होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हम किसके भाग्य का किसकी दुआ से खा रहे हैं, ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। बस हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। हम अगर किसी का पेट भर सकते हैं तो हमें जरूर भरना चाहिए, चाहे वो एक गरीब इंसान हो या एक बेजुबान जानवर। और आज भी लखन शायद उस गरीब आदमी की दुआ से ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और आज भी इंसानियत का फर्ज निभा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।